तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलो, हम लोग का सीरीज चल रहा था जो कि प्लेटफॉर्म बुक है रुक्मणी का 9500 सीरीज, इसका साइंस का चल रहा था। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, अब देखो क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आरआरबी जेई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और ग्रुप डी में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ होगा। तो जितना टफ क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब बहुत चीज़ आप लोग सीखोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक बता दूं कि इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। जो भी हमारे क्लास में नए हैं वो 3 क्लास पहले के देख लो। और मैं बता दे रहा हूं आपका कि जिनको अगर लगता है कि अरेंज वे में देखे, तो हमारा अपना एप्लीकेशन है शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से। उस एप्लीकेशन में जाओ, ये सारी वीडियोज़ डली हुई है। फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, लेफ्ट साइड में 3 डॉट होगा, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, फ्री मटेरियल वीडियो सेक्शन में जाना। तीनों क्लासेस डली हुई रुक्मणी साइंस 9500 के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर भी जा करके आप लोग ये देख सकते हो। बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, तो बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। और मैं बता दूं, इस क्लास की खासियत ये है कि जो कोई जिनका भी साइंस एकदम कुछ नहीं है, साइंस का एस तक नहीं आता, वो इस क्लास को देखेंगे तो उनका साइंस इतना बहुत अच्छे लेवल का होने वाला। तो किसी को कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इस क्लास को आप देखो, आपका साइंस धीरे धीरे मजबूत हो जाने वाला है, ठीक है। और धीरे धीरे करना क्या है आपको इस क्लास में बता दूं कि नोट करते जाना। क्वेश्चंस को आप जो भी मैं एनालिसिस करा उस चीज़ों को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन एनालिसिस से ही आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। 1 मिनट। चलो, आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है। 2 वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर, कोई 2 वस्तु है उसमें से एक का द्रव्यमान, एक का मास 2 टाइम्स हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। कोई 2 वस्तु है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मान लो 2 वस्तु है, इसका है M1 है और इसका क्या है M2 है, ठीक है। दोनों वस्तुओं के बीच जो फोर्स लग रहा है, दोनों वस्तुओं के बीच जो फोर्स लग रहा है, अगर एक का द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान क्या है M1 है और इसका 2 गुना कर दिया गया, मान लो 2M2 कर दिया गया, इसका द्रव्यमान M1 है, इससे कोई चेंजिंग नहीं है, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स होगा क्या। तो सबसे पहले एक चीज मैं सिखा देता हूं आपको। देखो, कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड है या 2 वस्तु के बीच लगने वाली बल, कितना इसके बीच बल लगेगा, इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी, न्यूटन्स के। तो जब आप 9 क्लास में होगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़े होगे। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। कोई भी ब्रह्मांड में कोई 2 पिंड है कि पहला का द्रव्यमान M1 है, दूसरे का द्रव्यमान M2 है, और ये दोनों के बीच का अगर दूरी कितना हो, r डिस्टेंस पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा, बल को क्या बोले, फोर्स। इन दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा, ये दोनों के द्रव्यमान के, इन दोनों के द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती होगा। दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान M1 और M2, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। इन दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहली बात तो ये बोली। और उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों पिंडों के बीच जो बल लग रहा होगा, जो फोर्स काम कर रहा होगा, इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच का जो क्या है, दूरी है, इनके दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्यस्तकर्मानुपाती। मतलब इनके बीच का दूरी r है, r के वर्ग मतलब स्क्वायर का व्यस्तकर्मानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दूसरा इन्होंने ये बोल रखा था। अब दोनों इक्वेशन से क्या बनता है, दोनों इक्वेशन को जब मिला देते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर, M1 M2 बाई क्या हो गया, R स्क्वायर, ये बना। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे, इसको जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है जिसका नाम क्या है, G है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। और ये M1 M2 बाई R स्क्वायर, ये हमारा बल की गणना अब इस तरह कर सकते हैं। अब ये फोर्स बराबर क्या होगा, G M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो G का वैल्यू है, ये G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, है ना, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना इसका, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, क्या बोलते हैं, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका ये आपका होता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या देना है, ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें तो यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे ये G का वैल्यू, अब फोर्स का ये इस तरह निकलता है। ये फोर्स की गणना किसके द्वारा की गई,
न्यूटन महोदय के द्वारा की गई। ठीक है, याद रखना इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है सभी जगह पे। इसका वैल्यू क्या होता है, सभी जगह फिक्स होता है। ये अब क्या बोला, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, दो वस्तुओं में से, अब ये एफ तो हमको फॉर्मूला निकल गया, ये हो गया। तो एफ बराबर क्या हो गया, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इस फार्मूला का यूज करते हैं। बोला कि पहले का द्रव्यमान m था, है ना, दूसरे का दुगना कर दिया गया। तो देखो अब फोर्स क्या होगा, एफ जी m1, दूसरा जो पिंड है इसका द्रव्यमान को 2 गुना कर 2m2 करते हैं, कोई दिक्कत 2m2 जब कर दिए, और ये तो डिस्टेंस r स्क्वायर ही मानते हैं, तो सब चीज़ तो कांस्टेंट है, बस ये देखो क्या यही ना दुगना हो गया, तो 2 इसको बाहर निकाल लेते हैं, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देखो तो कितना गुना हो गया, जब इसका द्रव्यमान दुगना किया गया तो कितना हो गया, बल भी कितना हो गया, देखो यहाँ पे बल भी कितना गुना हो गया, 2 गुना, बल भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। पहले नॉर्मल चीजें थी तो 1 गुना थी, अब देखो यहाँ बल कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। अगर डिस्टेंस को 2 गुना कर दे तो 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर में था, तो कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। समझ में आया, मैं आपको ये भी सिखा दिया एफ कैसे निकलता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको लिख लो। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना। ठीक है, और ये जी का वैल्यू फिक्स होता है, ये क्या अदिश राशि है। और छोटा जी का वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, और बताओ कैसा राशि है, कैसा क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, कुर्सी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, चल निकल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। हम लोग का जो आगे का क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखो ये जेई में आया वो क्वेश्चन था, भाई साहब हल्के मत लेना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, उसके बाद अपने आप क्लियर। वैद्युत प्रतिरोधकता, तो देखो 2 चीज होता है, 4 चीज बताऊंगा क्लियर, आज के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वैद्युत क्या बोला है, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट का टेस्ला है, एम्पियर मीटर है, ओम मीटर है, या वोल्ट मीटर है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट होता क्या है, तो देखो एक चीज होता है प्रतिरोध, एक क्या क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, आर बोलते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा होता है प्रतिरोधकता। ठीक है, एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है, प्रतिरोधकता, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं। अब देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है प्रतिरोध, ठीक है, एक होता है क्या, प्रतिरोध, और एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसी को वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी, VITY, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं इससे, तो इसको डिनोट करते हैं कैसे, हम लोग करते हैं रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर बराबर क्या होता है। आर इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है भाई, ओम होता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब इसका एसआई यूनिट, प्रतिरोधकता को इसका एसआई यूनिट है ना, इसको डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अब देखो ये प्रतिरोध का जस्ट उल्टा, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा क्या होता है, चालकता। क्या होता है, चालकता, इसका उल्टा होता है चालकता, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को क्या से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, क्या जैसे, जी से। अब ये जी बराबर क्या होता है, याद रखना, जी बराबर आपका प्रतिरोध हो गया, जी बराबर प्रतिरोध का एसआई यूनिट, जी बराबर क्या होता है, 1/r। जी बराबर क्या होता है, 1/r। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, 1/r, 1/ इसका यूनिट ओम होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स बोलते हैं। और इसी ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सीमेन, यहाँ पे आपको इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सीमेन ही इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसको मोहो भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका, क्या है, मोहो भी, देख लो यहाँ, मोहो, MHO भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो चालक प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है, और चालकता का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, इसका जस्ट उल्टा होता है। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका उल्टा होता है, चालकता का उल्टा होता है, और ये चालकता किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है ना। अब देखो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता
है ना। अब यहाँ पे होता है विशिष्ट चालकता। क्या हो गया? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब विशिष्ट चालकता क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता को क्या से डिनोट करते हैं हम? इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। ये साइन से स्ट्रेस वाला होता है ना, ये साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये किसका उल्टा होता है? तो ये आपका उल्टा होता है प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो इसका ऐसा यूनिट, विशिष्ट चालकता का ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? ये हो गया, ये रो है, रो क्या है? प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, मीटर होता है। तो इसका क्या होगा? उल्टा है ना, ऊपर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो याद रखो, विद्युत विशिष्ट चालकता का ऐसा यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसका उल्टा होता है। तो विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। और यहाँ पे एक और चीज लिख दो, प्रतिरोधकता जो होगा ये होगा किसका उल्टा होगा? विशिष्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का उल्टा होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान में देना है। तो अब हमसे पूछा क्या भाई? किसका पूछा? वैद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब ये वाला, ठीक है। इसका वैद्युत प्रतिरोधकता या वैद्युत लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको रेसिस्टिविटी है स्पेसिफिक, इसका क्या होगा? ओम मीटर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ओम मीटर बोलेंगे, ठीक है। 62 का बी, 62 का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट, तो आंसर हो जाएगा, है ना। 62 का बी, है ना। ओम मीटर आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? ये चीज भी समझ लिया, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे ढंग से। अब बात करते हैं ना टेस्ला। टेस्ला किसकी यूनिट है ना? टेस्ला। तो टेस्ला देखो किसका यूनिट है? टेस्ला तो विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र। देखो कोई भी कंडक्टर, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है कुछ पैटर्न में, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब पता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला टेस्ला। अब इसी टेस्ला को और क्या बोल सकते हैं? इसी टेस्ला को आप क्या पता? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या बोल सकते हैं? एम्पियर, है ना। एम्पियर पर मीटर भी बोल सकते हैं, ये सब। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या घनत्व भी बोल सकते हैं, है ना, घनत्व, ठीक है। अब मैग्नेटिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या एम्पियर पर मीटर होता है। तो देखो यहाँ पे एम्पियर पर मीटर ऑप्शन नंबर है, एम्पियर पर मीटर। ये टेस्ला किसका होगा? है ये इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की घनत्व बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंग्लिश में बोलेंगे इसको, है ना। या तो यही होगा, ऐसा यूनिट टेस्ला होगा। समझ में आ गया आपको? बाकी सब समझा दिया। तो 62 का वैद्युत प्रतिरोधकता का क्या होगा? ओम मीटर, ठीक है। तो ये भी हो गया, आप लोग नोट करो क्योंकि ये सब आगे आएगा, ठीक है। चलो, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ यार। बहुत अच्छे आप लोग कमेंट आया। क्लास देखो ऐसा होने वाला है ना, आपको यूट्यूब पे ऐसा क्लास डिस्कशन नहीं मिलने वाला है, और मिल जाएगा तो बोलना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है, जब आप एक इंच को ब्रिटिश पद्धति, है ना, ब्रिटिश पद्धति में एसआई इकाई में बदल रहे हैं तो बताना है 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, है ना, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। आगे का क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिख रहा है आपको? देख लो, संकेतन एक है, सर्कल है, सर्कल को ऐसे काट दिया गया है ना, लिखा हुआ 7। इसका अर्थ क्या है? तो यार इसका अर्थ क्या होता है? व्यास होता है। इसका अर्थ क्या होता है? व्यास। ये एक सिंबल दिया गया, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है ऐसे, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं उसका, इसी तरह ये सिंबल है, गोले को काटा गया। देखो तो ये डायमीटर ऐसा होता है, इसको अर्थ क्या होता है? व्यास होता है। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर, डायामीटर। ये भी आया था, देखो एलपी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये हो गया ना, तो व्यास 7 इकाई, 7 यूनिट व्यास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला सीमेन, है ना। अगला क्वेश्चन आपका सीमेन किसका ऐसा यूनिट है? अभी ना बताया हम लोग सीमेन। देखो अब बताओ, सीमेन आया, सीमेन किसका ऐसा यूनिट है? सीमेन पूछा है ना, तो सीमेन अभी किसका था? देखो तो ऑप्शन बता दो, विद्युतशीलता, विद्युत चालकता, क्या होगा? अरे विद्युत चालकता, विद्युत चालकता,
विद्युत चालकता या चालकता भी बोल सकते हो, यहाँ पे विद्युत लगा दिया था तो, या कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी भी खाली बोल सकते हो ना, तो कंडक्टिविटी, VITY है ना, कंडक्टिविटी। तो देखो विद्युत चालकता को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग, G से डिनोट करते हैं। और ये विद्युत चालकता किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अब देखो इसका यूनिट 1/, ये क्या R का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब इसको ओम इनवर्स बोल दो। अब इसी ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन, सीमेन बोलते हैं। या इसको क्या बोलते हैं, मोहो बोलते हैं, मोहो बोलते हैं, या MHO। ठीक है भाई साहब, तो याद रखना सीमेंस किसका होगा, चालकता, विद्युत चालकता या चालकता भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो क्या होगा, सीमेन किसका ऐसा यूनिट है, विद्युत चालकता। ऑप्शन नंबर आपका C 65 का क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। वाट पर स्टेरेडियन किसकी इकाई है, ठीक है, वाट पर स्टेरेडियन, क्या बोला, वाट पर स्टेरेडियन। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, वाट पर रेडियन क्या, विकिरण तीव्रता किसका है, विकिरण तीव्रता, रेडिएंट इंटेंसिटी, विकिरण तीव्रता, रेडिएंट इंटेंसिटी क्या होता है, विकिरण तीव्रता, विकिरण तीव्रता का जो SI यूनिट होता है, विकिरण तीव्रता का क्या होता है, SI यूनिट। याद रखना, विकिरण की तीव्रता है ना, कोई भी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है ना उसके बारे में, तो उसका SI यूनिट क्या होता है, वाट पर स्टेरेडियन। इसको कैसे लिखते हैं, W पर SR भी लिख सकते हैं, या WSR इनवर्स, है ना। वाट पर रेडियन क्या होगा, विकिरण तीव्रता का। ऑप्शन नंबर किस में होगा, D इज द राइट आंसर। अब देखो स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन भी किसका ऐसा यूनिट है ना, स्टेरेडियन भी किसका ऐसा यूनिट है, तो स्टेरेडियन SI यूनिट है ना। स्टेरेडियन जो है ना ये किसका ऐसा यूनिट है, तो सॉलिड एंगल, ठोस कोण। जो कोण होता है, एगो ठोस कोण होता है, ठीक है, ठोस कोण का ऐसा यूनिट है ना, ठोस कोण मतलब समझ में आ रहा, सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल। वैसे 3 बीमीय वस्तुओं का ऐसा यूनिट का होता है स्टेरेडियन, है ना, याद रखना 3 डायमेंशनल। और ठोस कोण किसके लिए यूज होता है, 3 डायमेंशनल, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, 3D ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री के लिए यूज होता है ना। 3 बीमाएं, जैसे कि गोला हो गया, उसमें जो एंगल निकलेगा ना सॉलिड एंगल, उसको स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल ठोस कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, स्टेरेडियन होता है। और रेडियल इंटेंसिटी बोलेगा तो वाट पर स्टेरेडियन, तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग का। ठीक है, तो वाट पर स्टेरेडियन किसका ऐसा यूनिट होगा, रेडियल इंटेंसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं विकिरण तीव्रता। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। देखो कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई, LP टेक्नीशियन स्टेज 2 में आया हुआ, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, हिला देगा आपको, है ना। बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी तक तो जहाँ कहीं भी साइंस पढ़े होगे ना उससे तो बहुत अब अच्छा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और पता चलेगा साइंस एक्चुअली में डिस्कशन किसे कहते हैं। ठीक है, जो फर्जी लोग करवा दे रहे हैं वो क्वेश्चन लगा है, अच्छा इसका ये भी, उस तरह साइंस का मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलो देखता हूँ यार वीडियो। अब इसका अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, मैं इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो हिल तो नहीं रह रही है। चलो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं लाइट वगैरह कैसा है सब बताना आप लोग। और 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, उष्मीय चालकता की इकाई क्या है। उष्मीय मतलब उष्मा, चालकता मतलब चालन होना, उष्मा का बहना, उष्मा का चालन होना। इसका SI यूनिट क्या है, उष्मीय चालकता का SI यूनिट क्या है भाई, उष्मीय चालकता होता क्या है। ठीक है, हीट चालन हो रहा है यहाँ पे, तो उष्मीय चालकता का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखो सबसे पहले कुछ समझो, मान लिया कोई एक पदार्थ है, कोई एक लोहे का टुकड़ा ही ले लो, कोई भी एक पदार्थ है इस तरह है बेलन के शेप में, ठीक है ना। इसका क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल है ना, ये एरिया है। ठीक है, मान लिया इसका लंबाई को L से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे उसमें चला था, यहाँ पे इसका हीट कितना है, θ1। जैसे ही गर्म किया तो यहाँ पे कुछ हीट होगा, धीरे धीरे हीट का मान आगे बढ़ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा हीट होगा, हमको पता है हीट क्या होता है, अप से नीचे डाउन की ओर फ्लो होता है। ठीक है, तो हीट θ1 माने, इसको θ2 माने, जहाँ पे हीट क्या, θ1 θ का हीट है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका लंबाई L है, इसका एरिया कितना है, A दिया हुआ। अब इसमें उष्मीय चालक, इसमें उष्मा का ट्रांसफर हो रहा होगा एक जगह से धीरे धीरे, जैसे ही गर्म कर रहे हो तो
यहाँ से उष्मा का प्रसार यहाँ से यहाँ तक हो रहा होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के, उष्मीय चालकता गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, के को उष्मीय चालकता गुणांक, उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता है ना, ठीक है, उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता है ना, जो के है, तो के इसमें उष्मीय चालकता कितना हो, उष्मा का चालक, के कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जूल, ठीक है, क्या होता है आपका, जूल हो गया, जूल इंटू, याद रखना है, सॉरी, थीटा, थीटा बोल रहे भाई यहाँ पे, क्यू इंटू, है ना, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आपका लेंथ है, टाइम इंटू एरिया इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, ए बराबर क्या हो गया, एरिया क्षेत्रफल, एल बराबर क्या होगा, लेंथ, लंबाई लिख लेना, थीटा देखो, डी थीटा बराबर क्या होगा, डी थीटा क्या होगा, ताप का अंतर, डी थीटा क्या, ताप का अंतर, ताप का अंतर, या क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कि θ1 माइनस θ2, इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, ताप, है ना, क्यू क्या है, टेम्परेचर, क्यू क्या है आपका, टेम्परेचर, ठीक है, क्यू क्या है, टेम्परेचर, है ना, उष्मा क्या है, उष्मा, ये है आपका उष्मा, हीट, क्यू क्या है, हीट है यहाँ पे, है ना, हीट, ताप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको निकालेंगे, इसका ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, क्यू क्या है आपका, हीट है, उष्मा है, उष्मा एक तरह का क्या है, उष्मा एक तरह का क्या है, एनर्जी, तो उष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, जूल। लेंथ क्या है, लंबाई, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टी मतलब, टी बराबर लिख देना सब, टी मतलब टाइम। देखो भाई पूरा डिटेल आपको प्रूफ करवा दे रहे कैसे कैसे आया है ना, बहुत जगह पढ़ते हुए रटवा दे रहा है टीचर, तो स्किप भी कर देगा। टी टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, छोटा स्मॉलेस्ट, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। डी थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो क्या होगा, केल्विन। अब देखो ई एगो मीटर से ई मीटर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई मीटर से ई मीटर गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया ना, अब देखो तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, बहुत सारा चीज़ और भी हम दिखा रहे हैं, दो चीज़ इसका बनेगा, जूल तो हो ही गया, ये नीचे में है ना, तो नीचे वाला सेकंड -1 लिख देंगे, ऊपर जाएगा तो फिर इसका क्या लिखेंगे, मीटर एक ही को है -1, फिर इसका क्या हो, के -1, जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, के इनवर्स, ये ऐसा यूनिट आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया, किसका भाई, के का, के मतलब बोले तो उष्मीय चालकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो तो इसमें है जूल सेकंड इनवर्स, किसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में तो है राइट आंसर है। अब एक चीज और आएगा, अब एक चीज क्या आएगा, इसके जगह कुछ और आपको देखने को मिल सकता है, क्या मिल सकता है भाई, इसी के जगह देखो, अब इसके जगह और इसको डिफाइन कर, ये जूल पर सेकंड है ना, ये जूल पर सेकंड, ये जूल पर सेकंड को क्या बोल सकते हैं, वाट, क्या बोलते हैं हम लोग, वाट, जूल पर सेकंड को वाट, है ना, जूल पर सेकंड को लिख दो ऊपर, जूल पर सेकंड मिलकर वाट बना दिया, ये क्या है, मीटर है, ये केल्विन है। अब इसको ऐसे भी हो सकता है, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, है ना, वाट पर सेकंड ये भी हो गया, ये डब्ल्यू क्या है, वाट, तो ये भी आपका हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होगा, है ना। तो डिटेल समझ में आ गया, उसमें चालकता गुणांक क्या हो गया, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला, इस तरह पढ़ोगे ना ढंग से, चीज़ें समझ में आ रहा है, जो नए भी होंगे ना उनको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। एक मिनट, अच्छा, पीछे का स्किप तो मैंने नहीं कर दिया, अच्छा थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई, 61 से लेकर के 70 तक, चलो फिर से पीछे वाला ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग का आगे का क्वेश्चन है थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, जैसे हमको लेना चाहिए था 51 से 60 का लेना चाहिए था, तो हम 61 से 70 तक का ले लेते, फिर उसके पीछे चल जाएंगे 51 से, ठीक है। तो चलो हम लोग का आगे का क्वेश्चन देखो क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को, क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट आप लोग करते नहीं हो, कमेंट नहीं करोगे तो क्लास इस तरह कैसे चलेगा, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। देखो यार पेन था अभी यहीं पे, अच्छा ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोनों डैश दो तलों के बीच का कोण, दो तल मतलब समझ में आ रहा, दो तल, एक तल ये है, एक प्लेन,
और एक तलीय। दो तल के बीच क्या होता है, कोण ही तो होता है, तो द्वितल कोण। कैसा कोण, दो तलों के बीच का कोण को तो क्या बोलेंगे, द्वितल। क्या बोलेंगे हम लोग, द्वितल कोण। दो तल के बीच का कोण द्वितल, तो कौन सा हो जाएगा, द्वितल। 68 का ए द्वितल हो जाएगा, है ना, इसका याद रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा का ऐसा ही क्या, स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा, क्या बोले, स्थानांतरित है ना, स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा, स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा, उष्मा हीट का स्थानांतरण हो रहा। उष्मा मतलब हीट एक तरह का क्या है, हीट एक तरह का क्या, हीट इज एक तरह का एनर्जी है ना। अरे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, एक फॉर्म से दो फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है ना। हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उष्मा ही ना, तो उष्मा हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी। हाँ, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। इसका मतलब उष्मा और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल होगा। और इसके साथ बताना कार्य का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसमें क्या होगा, जूल किसमें दिया हुआ भाई, ऊर्जा लग गया जहां जूल, तो 69 का सी इज द राइट आंसर, जूल आपका सही होगा। अब बात करते हैं सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता। बैटरी की क्षमता किसमें लिखी जाती है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ बैटरी। कैपेसिटी ऑफ बैटरी जो होता है एम्पियर आवर में डिनोट करता है। कितना, एम्पियर आवर। इसको कैसे बोलेंगे, 1 एम्पियर आवर, है ना, मतलब 1 आवर में 1 एम्पियर का फ्लो, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ बैटरी को मेजर करता है किसमें, एम्पियर आवर में। ये आपको बात ध्यान देने की चीजें है ना, एम्पियर आवर, ठीक है ना। फ्लो ऑफ करंट इन 1 आवर, फ्लो ऑफ करंट इन 1 आवर, 1 घंटा में बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल कितना करंट का फ्लो हुआ 1 आवर में, उसी को बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी की क्षमता हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। चीज़ों को नोट करते जाना, अगर नोट नहीं कर रहे और क्लास ऐसे देख रहे हो तो आपका क्लास वेस्ट है, सीधी सी बात। और जो एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करो, इस क्लास के बिना बहुत मुश्किल होगी। रिजल्ट तो होगा, ऐसा नहीं कि किसी का रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन ये क्लास अगर करोगे तो आपको रिजल्ट में सुगमता आएगी, आराम से रिजल्ट होगा, बिना परेशानी का, मज़ा आएगा। साइंस को सीखोगे कि साइंस आसान है ना। लोग हवा बनाते हैं, यही चीज़ों कोर्स क्या करते हैं, पेड कोर्स में लॉन्च करेंगे, और ये चीज़ भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना, मुझे पेड कोर्स में नहीं मिल रहा यार वैसा चीज़, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया, तो फिर क्या ही बोले भाई। तो चीज़ों को अहमियत दो, मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग कंटेंट देखो और तुम लोग खुद बताना, ठीक है, ऐसा कंटेंट कहें। अब बात करते चलो, एक क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, मतलब केमिकल रिएक्शन है ना, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया और उत्पाद, अभिक्रियाओं और उत्पाद मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के द्रव्यमानों का योग, है ना, सम ऑफ मास अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। कोई एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसको देखो क्या बोल रहा है ना, कि जब भी कोई, तो देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए थे एंटोनी लेवोजियर, एक साइंटिस्ट आए थे एंटोनी लेवोजियर, साइंटिस्ट आए थे एंटोनी लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का नियम किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर, या लेवोजियर भी कहीं लिखा था, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, ठीक है, 1789 में दिया था। कब दिया था ये आपका, 1789 ईस्वी में। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और रूल दिया था, रासायनिक संयोजन का नियम। क्या दिया था, रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम भी इन्होंने दिया था। तो एंटोनी लेवोजियर ने बोला ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लो एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, मिल के बन रहा है ए बी, तो इन्होंने बोला इधर वाला से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में एरो का इधर वाला को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एरो के इधर वाला इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसको क्या बोलते हैं,
प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। समझ में आ रहा भाई? तो उन्होंने बोला द्रव्यमान संरक्षण के नियम इस पे अप्लाई करो। क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो भी तत्व या यौगिक आपने लिया उसका वजन, मान लो ये एक ए जो है, ए कितना है आपका 10 ग्राम है, बी कितना है आपका मान लो 40 ग्राम है, ठीक है 40 ग्राम। तो इधर जो उत्पाद बन रहा होगा इस पूरे उत्पाद का जो वजन होगा इन दोनों के बराबर अपरिवर्तित है। तो इधर टोटल कितना हो गया 40 10 50 ग्राम है ना, तो इधर भी कितना होगा 50 ग्राम। तो इसी को बोले द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। ये चीज आप किसी पे भी कर लो, जैसे हाइड्रोजन H2 है ना, H2 प्लस O2 रिएक्शन करोगे H2O, तो इधर जो पानी का वजन है इधर भी पानी का वजन यही होगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। इसको जब डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें तो याद रखना। तो इसी को बोलते द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना। द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित यहाँ 50 ग्राम, यहाँ भी 50 ग्राम है, ठीक है। तो किसने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, ठीक है। अब देखो दो चीज और आपको बता, निश्चित अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। लिख दो यहाँ पे निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम किसके? जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा किया था? जोसेफ प्राउस्ट है ना। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के तत्व एक निश्चित रेशियो में क्या होता है? भाग लेते हैं। जैसे मान लो पानी बन रहा, पानी H2 प्लस O2 से बना, H2 फिक्स रेशियो में होगा और O2 का रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे 1:8 में होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। 1:8 मिलेगा तभी पानी बनने वाला है, ठीक है। अब एक होता है गुणित अनुपात का नियम, किसने दिया था? तो लिखो भाई, सब आने वाला क्वेश्चन है। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन। लो क्वेश्चन की धज्जियां हमने उड़ा दी, ठीक है। तो आप भी एग्जाम में क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देना, यहाँ पे सीख लेना। तो जॉन डाल्टन दिया था, ये 1803 में जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा कब दिया गया था? ये आपको 1803 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। चलो, तो इसका आंसर द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछा था, कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 51 का क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है? अब आगे का बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, ये सब तो चलो ठीक है, ये सब चीज आप लोग कर लेना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, शक्ति का ऐसा यूनिट। ऑप्शन नंबर ए जूल होगा क्या? नहीं। जूल किसका ऐसा यूनिट है? कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा यूनिट है। एम्पियर होगा क्या? नहीं। एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है? विद्युत धारा का। कुलाम्ब होगा क्या? नहीं। कुलाम्ब किसका ऐसा यूनिट है? विद्युत आवेश का। बच गया कौन? वाट। तो शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होने वाला है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 52 का क्या होगा? सी हो जाएगा। बात करें, सब पढ़ाया हुआ पीछे, ठीक है। अब बात करते संवेग का अंतरराष्ट्रीय है। संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? डाइन होता है क्या? डाइन नहीं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? संवेग का ऐसा यूनिट, संवेग, देख रहा मार्कर का कुछ तो मास होगा है ना, फेंक के मारेंगे कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो इसका मास और इसका वेलोसिटी को गुना कर दो, वही जा करके बन गया क्या? संवेग। वही बन गया क्या? संवेग। संवेग को बोलते हैं क्या? मोमेंटम, है ना। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना। द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग, m इंटू भी, P बराबर m इंटू भी। अब इसका यूनिट निकालो, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ये लिख दो, चाहे kg मीटर सेकंड इनवर्स, ये लिख दो, कुछ लिख दो, ऑप्शन से मिला लो। ऑप्शन में कहाँ है भाई? संवेग का ऐसा यूनिट क्या था? kg मीटर सेकंड, मीटर सेकंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डाइन, डाइन क्या होता है? बल का CGS यूनिट होता है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो बल, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर, इसका तो ये हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बल। बल मतलब फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट बोला जाए, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट आपका क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? न्यूटन, n से डिनोट करते हैं। फोर्स का CGS यूनिट, इसी बल का CGS यूनिट क्या होता है? CGS यूनिट क्या होता है भाई? अरे यार क्या बोलते हैं? डाइन। CGS यूनिट डाइन। डाइन चुड़ैल वो वाली डाइन नहीं भाई,
डाइन। अब देखो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सब तो अब बात करते हैं, तो ये सब चीज़ बहुत बार हुआ है, करदा उड़ा दी, इतना बार हुआ ना, ये लोग खुद बोल रहा है भाई कितना बार करोगे हमको, जान लो क्या। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान, ये भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान मास इंटू वेलोसिटी, अरे भाई अभी तो इंटू भी क्या आया था? संवेग। क्या आया था? संवेग। लोग घुमा के पूछ दिया क्वेश्चन को, इसमें पूछा गया ग्रुप डी 2018 में, ठीक है। तो संवेग होगा ऑप्शन नंबर 20। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट 55 नंबर क्वेश्चन में, अगले में विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होता है। एम्पियर क्या होता है? नहीं दिया हो भाई। वोल्ट किसका होता है? विभवान। नहीं दे रहा तो छाटो। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट नहीं समझ में आ रहा था, कैसे छाटोगे? वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभवांतर का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। कूलाम्ब किसका होता है? कूलाम्ब तो ऐसा चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम्ब होता है, ठीक है, वो खुद एक ऐसा यूनिट है चार्ज का। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट है वो कूलाम्ब। फिर बात करते हैं ओम किसका ऐसा यूनिट है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है ओम। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, बचा कौन? सी, कूलाम्ब पर सेकंड। यहाँ एम्पियर ना दे करके कूलाम्ब पर सेकंड, इसीलिए पूरे चीज को ढंग से सीखो। विद्युत धारा होता है आई बराबर क्या होता है? Q/T। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा। I बराबर Q। ये विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब, है ना। टाइम का सेकेंड है ना, तो कूलाम्ब पर सेकंड, C/CS, या ऐसे लिखो सी, कूलाम्ब पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? कूलाम्ब पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्य मतलब कमर्शियल यूनिट है ना, तो ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा बराबर पावर, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, शक्ति गुना समय। तो पावर इंटू टाइम है ना, शक्ति गुना समय, P इंटू टाइम। E बराबर लिख सकते हैं P इंटू T। अब ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अब जूल किसको? तो पावर। अब इसको क्या बोलते हैं? वाट सेकेंड। क्या बोलते हैं? वाट सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। अब इसको क्या होता है? लेकिन ऊर्जा का वाणिज्य कमर्शियली यूज जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? किलोवाट आवर होता है। क्या होता है? कमर्शियली यूज, है ना, वाणिज्य का ऊर्जा का ऐसा यूनिट तो वाट सेकंड, जूल भी बोल सकते हो, किलोवाट, वाट आवर, लेकिन हॉर्स पावर भी होता है, ठीक है, ऊर्जा का ही ऐसा यूनिट है, ठीक है, याद रखना। लेकिन वाणिज्य है ना, वाणिज्य मतलब कमर्शियल यूनिट क्या होगा? वाणिज्य इकाई, वाणिज्य एसआई क्या होता है? किलोवाट आवर होता है। बाकी ऐसे मेगावाट भी हो सकता है, मेगावाट आवर भी हो सकता है, वाट सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, ये सब बड़ी इकाई है। लेकिन वाणिज्य इकाई बोलेगा तो ये। और इंडस्ट्री, उद्योग में जो यूज होता है, उद्योग में यूज है ना, शक्ति, हॉर्स पावर, है ना, याद रखना, हॉर्स पावर में शक्ति वाला बोल रहा है, ठीक है। तो वाणिज्य इकाई क्या होगा? किलोवाट आवर होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में, आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई गई। घटना पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में तीनों का बताना है, प्राश्रव्य ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, अपश्रव्य ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, और श्रव्य ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कौन कौन होता है, कमेंट बॉक्स में तीनों को जल्दी से बताओ, ठीक है। ओम किसका? बाकी अगला कोई शक्ति का ऐसा मात्रक, वाट, थक गए भाई बोल के, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट है। अगला क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे, ठीक है, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका? वाट। फिर अगला क्वेश्चन, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? भार एक तरह का बल है, तो बल का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो भार का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, बार 1000 बार बताए हैं। इसका क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg², ये प्रूफ भी हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन कैसा लगा आज का? मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि अच्छे इसमें क्वेश्चन आए थे। तो कमेंट बॉक्स में भर दो, शेयर कर दो। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं अच्छी चीज़ों को। ठीक है, और ये जेन्युइन क्लास है। बाकी जो कोई भी पेड कोर्स कर रहे हैं उनका पैसा तो डूब ही गया है और डुबाएंगे भी। और बहुत सारे टीचर अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, बच्चों से पैसा जीत रहे हैं। आप पढ़ाते अच्छा हो लेकिन गलत तरीके से पैसा ले रहे हो ना, तो वो चलने हम देने वाले हैं नहीं। ठीक है, इस जो क्लास को कर रहे हैं वो बच्चे समझ रहे हैं। बाकी अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर कर दो, दिल से अच्छा लग रहा है, और नहीं लग रहा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता।